बायो टॉयलेट की एक खराबी है कि अगर उसमें आप कलम या कुछ कचरा प्लास्टिक डाल देंगे तो बैक्टीरिया अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिखा रहता था कृपया इसमें कचरा न डालें। लेकिन हिंदुस्तान के लोग को इतना समझ है, ससुरा पानी तो डालते ही नहीं है सर, कचरा कैसे हटा देगा सर, जाएगा सर तो उसमें किसी किसी का नाम लिख देता है सर बाथरूमों में। तो इसलिए रेलवे ना इसमें कचरा ना जाए उसके लिए इसके फ्लश पे एक तो जाली लगा देती। देखिए आप किसी भी टॉयलेट के सीट को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो बायो टॉयलेट है या फिर ओपन डिस्चार्ज है या फिर वो CDTS है। ये तो एक सीट है बैठने के लिए, इसे वेस्टर्न कल्चर का कहते हैं, ये इंडियन कल्चर कहते हैं। अगर आपको पता करना है कि टॉयलेट कौन सा है फिर तो आपको कोच से बाहर आना पड़ेगा और नीचे का देखना पड़ेगा कि कौन से प्रकार का टॉयलेट है। हालांकि आजकल जितने भी देखने को मिलेंगे वो सब के सब बायो टॉयलेट ही लगाए जा रहे हैं। 11 women bought a monsoon bumper lottery ticket in Kerala's Malappuram district for 2 वाली ICF कोच में बिजली बनाने के लिए उसके अंदर अल्टरनेटर लगाया जाता था जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती थी। इसलिए नए जमाने के LHB कोच में अल्टरनेटर हटाकर एक जनरेटर कार दे दिया जाता है जिसे एक्स्ट्रा में जोड़ दिया जाता है। ये जनरेटर कार जो होता है 750 वोल्ट की बिजली बनाता है जो 3 फेज का AC करंट होता है, जबकि ट्रेन में सबसे ज्यादा बिजली की खपत AC में होती है और AC भी जो होता है वो 415 वोल्ट ही लेता है। तो आप कहेंगे कि ये 750 वोल्ट क्यों बनाया? तो देखिए जब करंट को आप दूर सप्लाई देते हैं तो कुछ वोल्टेज लॉस होता है, इसलिए ये 750 वोल्टेज बनाता है कि ताकि AC कोच तक पहुंचते पहुंचते वो 415 वोल्ट मिल जाए। लंबी दूरी के ट्रेन में एक पेंट्री कार होता है जिसमें खाना बनाया जाता है, उसमें इस तरह से खाना बना दिया जाता है और आपको सर्व कर दिया जाता है खाना। लेकिन बहुत से ऐसी ट्रेन है जिसमें पेंट्री कार नहीं होता है तो उसे ऑन बोर्ड कैटरिंग यानी बड़े स्टेशनों से खाना डायरेक्ट रेडीमेड बनाकर और उसमें सर्व किया जाता है। ट्रेन के किसी किसी डब्बे पर आप टॉयलेट के पास इस तरह से लाइनिंग देखते होंगे, ये जनरल बॉगी को दर्शाता है कि ये बॉगी जनरल है, इसमें कोई भी घुस सकता है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जनरल बॉगी की एक और पहचान होती है कि इसमें 3 दरवाजे लगाए जाते हैं। 3 दरवाजे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें भयानक कोच के पूरा भीड़ होता है, एकदम भयानक, एकदम देखिए ना, अतः यह भीड़ जल्दी से निकल जाए और जल्दी से एंट्री कर जाए इसलिए इसमें 3 दरवाजे दिए जाते हैं। स्लीपर में केवल 2 दरवाजे दिए जाते हैं एक साइड में। एक चीज आप गौर किए होंगे कि जनरल बॉगी या तो शुरू में लगाता है या तो लास्ट में लगाता है, यानी अमूमन दोनों साइड में लगाता है, बीच में जनरल नहीं रहते हैं, बीच में स्लीपर बॉगी को लगाया जाता है और AC को। देखिए स्लीपर बॉगी में अगर हम 3 दरवाजे देंगे तो उसमें सीट की संख्या घट जाएगी, इसलिए उसमें 2 ही दरवाजे दिए जाते हैं और स्लीपर में भीड़ भी कम रहता है। दूसरा, स्लीपर का अगर आप लॉन देखिएगा तो एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहां देखिए एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको क्या लिए ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। तो ये पूरा बॉगी एक से दूसरे से जुड़ा रहता है, पूरा डिब्बा एक से दूसरे में। आप देखिए इसको जोड़ने के लिए यहाँ कनेक्ट करने के लिए एक दरवाजे दिए रहते हैं। आप ये काले रंग का पाइप देखे होंगे, इस तरह से किसी किसी ट्रेन में रहता है। तो ये इस बॉगी से आप उस बॉगी में जा सकते हैं। यहाँ नीचे एक पैरदान बना दिया जाता है ताकि आप वहां से जा सकते हैं। आप देखेंगे स्लीपर का पूरा डिब्बा आपस में कनेक्ट रहता है और आप इस बीच के कनेक्टर के द्वारा इस डिब्बे से इस डिब्बे में आप आराम से आ सकते हैं, जबकि जनरल डिब्बा आपस में नहीं कनेक्ट रहता है। इसीलिए जनरल डिब्बे को शुरू में दे देते हैं और लास्ट में दे देते हैं और बीच में इसे नहीं देते हैं क्योंकि बीच में देने के बाद कनेक्शन कट जाएगा। रेलवे के कुछ डिब्बों पे देखे होंगे साइड में यहाँ आपको पीले रंग से कॉर्नर को रंग देता है और कुछ डिब्बे को पीले रंग से नहीं रंगता है। इसका मेन ये रीजन होता है, ये कॉपलिंग को दर्शाता है। देखिए कॉपलिंग क्या होता है, 2 डिब्बे को जोड़ने के लिए एक कॉपलिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पहले जमाने के जो नीले रंग के डिब्बे थे उसको जोड़ने के लिए स्क्रू कॉपलर का प्रयोग करते थे, यानी इस डिब्बे को और इस डिब्बे को जोड़कर एक हुक से इस स्क्रू को कस दिया जाता था। इसमें समस्या क्या होती थी, कसने का तो कस दिए, जब ट्रेन चलती थी तो उसमें तनाव रहता था, लेकिन जब ट्रेन रुकती थी तो रुकने के बाद से ये स्क्रू नीचे हो जाता था और ये डिब्बा उस डिब्बे पर चढ़ने का डर होता था, टकरा मत जाए। तो इस टकराने को रोकने के लिए इसमें 2-2 ठो साइड बफर लगाए जाते थे। ये साइड बफर ये तावा इतना सब रहता है, बचपन में हम लोग कहते थे कि चुंबक है, ये चुंबक नहीं है, स्प्रिंग है कि अगर ट्रेन रुक गई स्क्रू कॉपलिंग से तो ये डिब्बा उस पर ना चढ़ जाए, तो ये इस पे चढ़ेगा तो ये साइड बफर जो है आपस में टकराएंगे, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, ये कुछ अंदर घुस जाएगा और फिर ये उसको ढकेल देगा। इस तरह से ये एक दुर्घटना को रोक सकती थी, लेकिन इसमें झटके ज्यादा लगते हैं।
दूसरा एक और डीमेरिट है कि इसमें आपको लोहे की बर्बादी है। दो तो साइड बफर जोड़ रहे हैं इतना हैवी, फिर इस डिब्बे को जोड़ने के लिए स्क्रू कपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो इतना क्यों किया जाए? तो रेलवे ने दिमाग लगाया, उसने ये बिना पीला पट्टी वाले की जगह पे एक पीला पट्टी वाला लाया और उसको उसने बदल दिया सेंटर बफर कपलर में। नए जमाने के जितने भी LHB कोचेज हैं, इसमें आप कहीं पे भी देखिए यहाँ साइड बफर नहीं मिलेगा आपको, बल्कि इसका जो कपलिंग होता है LHB का वो होता है सेंटर बफर कपलिंग। यानी इसके बीच में ही जो बफर यानी स्प्रिंग लगाना होता है, उसी के मुंह पर एक क्या कर देते हैं, कपलिंग भी जोड़ देते हैं। यानी वही डिब्बे को जोड़े रहता है और वही स्प्रिंग का भी काम करता है। आप देखिए इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर बफर। देखिए ये शुरुआत का हिस्सा किसका काम कर दिया, ये बफर का काम कर दिया यहाँ पर, यानी स्प्रिंग सॉकर का काम कर दिया, झटका नहीं देगा। और बीच में ये वाला मोटा सा हिस्सा ये किसका काम कर दिया, कपलिंग का। तो ये शुरुआती भाग इसका कपलिंग का है और पीछे का भाग बफर का है। तो इसे हम कहते हैं CBC यानी सेंटर बफर कपलर। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। इससे एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन को इधर उधर छटकने का मतलब डिब्बा को बिखरने का डर नहीं रहता है, एक ही जगह रहता है और ये ज्यादा झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस डिब्बे में सेंटर कपलिंग यानी CBC होता है, उसका कोना पीले रंग से रंग दिया जाता है और जिसमें नहीं रहता है उसको नहीं रंगा जाता है। तो ये जो सेंट्रल कपलिंग था यानी CBC, तो जितने भी LHB कोच आए थे नए जमाने के, उसमें ये ऑलरेडी इनबिल्ट था। लेकिन जो पुराने जमाने के ICF कोच थे उसमें आज भी साइड बफर का यूज होता है। तो रेलवे इन साइड बफर को हटा रही है। तो जैसे इसमें देखिए इसका साइड बफर को काट दिया गया है। तो इसको देखा गया रेलवे द्वारा कि इस डिब्बे की अभी आयु है, इसका एज है, बस इसमें प्रॉब्लम है इस साइड बफर और स्क्रू कपलिंग से। तो इसके स्क्रू कपलिंग को हटा दिया गया और साइड बफर को हटा दिया गया और इसमें CBC यानी सेंटर कपलिंग को जोड़ दिया गया। इसकी पहचान आराम से कर ली जाए, इसलिए इसके साइड में आप दिखेगा पीले रंग का पेंट कर दिया गया ताकि इसकी पहचान हो सके। आप इस ICF कोच को देखिए, इसमें किसी भी तरह का यहाँ साइड में पीले रंग का कोई निशान नहीं है, अतः इसमें अभी भी आपको साइड बफर दिखाई देगा। इसमें साइड बफर है और ये स्क्रू कपलिंग का प्रयोग कर रहा है। और LHB की तो बातें नहीं करिए, इसमें तो CBC देता ही है। आप ट्रेन के डब्बे पर कुछ नंबर लिखे देखे होंगे, इसे हम कोच नंबर कहते हैं। ये 5 डिजिट यानी 5 अक्षर का होता है। शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं ये इस साल को दर्शाते हैं कि किस साल में ये कोच बना हुआ है, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो टाइप को दर्शाते हैं किस टाइप का ये कोच है। जैसे इसके शुरू में लिखा है 04 यानी ये 2004 का बना हुआ है। लास्ट में पढ़िए 052, ये AC कोच को दर्शाता है। देखिए AC कोच 1 नंबर का डिब्बा माना जाता है, तो 1 से लेकर 200 तक का नंबर ये AC कोच को दर्शाते हैं, 1 से लेकर 200 तक का। तो आप बताइए 52 किस में आएगा, 1 से लेकर 200 के बीच में, यानी ये AC डिब्बा है। और शुरुआत का 2 अक्षर 04 ये बता रहा है कि 2004 का बना हुआ है। अब AC के बाद सेकंड नंबर आता है किसका, स्लीपर का। तो 1 से 200 AC हो गया, तो 200 से लेकर 400 तक स्लीपर होगा। स्लीपर बोगी 200 से 400 होगा। अब देखिए इसमें लिखा है 98 335। तो 98 क्या है कि ये डिब्बा भैया 1998 का बना है, 335 तो ये 200 से 400 के बीच में आएगा। ये कौन सा है, तो स्लीपर को ये दर्शा रहा है। अब स्लीपर के बाद आता है आपका जनरल। तो जनरल कहां से होगा, तो भाई 1 से 200 AC हो गया, 200 से 400 स्लीपर हो गया, तो 400 से लेकर 600 के बीच में आपका जनरल डिब्बा आ जाएगा। आप यहां पर ये लिखा है, हम यहां बड़ा लिख देते हैं 12429। तो ये कब का बना है, 2012 का। 429 देखिए 400 से लेकर 600 के बीच में आएगा, अतः ये जनरल डिब्बा है। जनरल डिब्बे की 2 और पहचान आपको बता दी है कि आपके दरवाजे इसमें कितने दिखाई देंगे, 3 दरवाजे इसमें दिखाई देंगे, साथ में साइड में यहां इसे लाइनिंग भी दिखाई देगी। अब 600 से 700 चेयर कार को दर्शाता है। देखिए ट्रेन में जब भीड़ ज्यादा हो जाए और सबको रिजर्वेशन नहीं दे पाती है, तो कम दूरी के लिए चेयर कार दे दिया जाता है। उसमें काफी अच्छा चेयर होता है, आरामदायक होता है, फ्लाइट के जैसे जन शताब्दी हो गया। पंजाब स्टेट दिवाली बम्पर के बाद अब आया है केरला स्टेट का पूजा बम्पर 2025 की। केवल आपको बैठने के लिए यही मिलेगा और इसका भी रिजर्वेशन होता है। तो वो चेयर कार के डिब्बा को दर्शाया जाता है, कहां से, 600 से लेके 700 तक के चेयर कार को दर्शाया जाता है। जैसे यहां लिखा है 02-615। अब बताइए 2002 की बनी है, 615 तो इसी के बीच में आएगा। ये जन शताब्दी ट्रेन है और ये चेयर कार डिब्बा को दर्शा रहा है। अब 700 से 800 तक का नंबर जो होता है वो सीटिंग कम लगेज को दर्शाता है। जब कभी रेलवे को ऐसे डिब्बे भेजने रहते हैं कि जिसमें ज्यादा सामान नहीं ले जाना है,
तो क्या करते हैं, उस डिब्बे में आधा बैठने का जगह बना देता है सीटिंग के लिए और आधा लगेज को बना देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सीटिंग कम लगेज। इसका नंबर 700 से 800 के बीच में होता है। आप यहाँ पढ़िएगा, लिखा है 08701। तो आप बताइए 701 तो 700 और 800 के बीच में ही आएगा। अतः यह सीटिंग कम लगेज है, आधा जो लगेज होगा और आधा में आदमी बैठेंगे। तो इसको जनरली रेलवे क्या करती है कि इसको विकलांग श्रेणी में डाल देती है, क्योंकि हैंडीकैप की संख्या कम होती है तो उनको इसी में डाल देती है कि भाई आप इसमें सेफ रहिए। तो ये आप इसको पहचान सकते हैं, ये 2008 का है। अब जिस भी डिब्बे के ऊपर 800 से ज्यादा का नंबर लिखा रहता है तो या तो वो चिट्ठी ले जाने वाली बोगी होगी या तो पेंट्री कार वाला होगा। जैसे ये देखिए पेंट्री कार में क्या लिखा 805, तो 805 ये नहीं 800 से ज्यादा है, तभी तो क्या लिखा है भाई पेंट्री कार का 800 से 5 है। जैसे यहाँ आप पढ़िए तो 15 का मतलब क्या है भाई, 2015 का है। 857 800 से ज्यादा जनरेटर कार है, तो 800 से ज्यादा में या तो पेंट्री कार होगा या तो फिर मेल वाला होगा जो चिट्ठी ले जाता है, या तो जनरेटर कार होगा। आप यहाँ एक चीज देखेंगे, यहाँ सी लिखा हुआ है। सी किस चीज को दर्शा रहा है कि कॉपलिंग को दर्शा रहा है कि ये सीबीसी कॉपलिंग है और इसमें साइड बफर नहीं लगा है। अब ट्रेन के लास्ट में एक क्रॉस बना रहता है जो ये बताता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है, यही लास्ट डिब्बा था। और यहाँ लास्ट में आपको एलवी लिखा रहता है। एलवी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी आखिरी डिब्बा अब निकल गया है, टेंशन फ्री। ट्रेन कहीं से टूटी नहीं है बीच से, आप टेंशन फ्री रहिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ एक लाइट लगा रहता है जो कंटिन्यू नहीं जलता है बल्कि ब्लिंक करते रहता है, साइड में भी लगा दिया रहता है। ये इसलिए बताता है कि अगर बीच में कहीं ट्रेन में कोई फॉल्ट आ जाता है, ट्रेन रुकती है, तो पीछे से अगर कोई सेम ट्रैक पे ट्रेन आ रही है तो उसे वो लाइट दिख सके। अब ये लाइट को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो बैटरी से मिलती है। आप ट्रेन में सफर करते समय इस तरह से सीफा या डब्ल्यू या WL साइन देखे होंगे, या संटिंग साइन, सिग्नल साइन, इस सब का मतलब क्या होता है। और आप एक चीज और देखे होंगे कि कभी कभी सिग्नल ग्रीन रहता है फिर भी सब जो ट्रेन में बड़ी धीरे धीरे ले जाता है। ये कॉशन इंडिकेटर क्या होते हैं सब, तो ये सब साइन का मतलब क्या होता है, इस सब में भी अंतर हम किसी और वीडियो में समझा देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए